नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स के बारे में और एक ऐसी अनोखी रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद बेहतर फैसले लेने में कुछ मदद कर सके। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। ये मार्केट का वो कोना है जहां जोखिम सबसे ज्यादा होता है। तो यहां जो भी बातें हो रही हैं उन्हें सिर्फ जानकारी और सीखने के नजरिए से देखें, किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। पेनी स्टॉक्स के लिए ना एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। चल गए तो चल गए, वरना वहीं पर रह गए। मतलब ये एक किस्म का सट्टा है। अगर तीर निशाने पर लगा तो क्या कहने, नहीं तो पैसा जहां था वहीं रह जाएगा। तो साला खेल ही धैर्य और अनिश्चितता का है। देखिए, पेनी स्टॉक्स का जो क्रेज है वो अक्सर एक बहुत मशहूर कहानी से आता है कि कैसे महान निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन को सिर्फ ₹3 में खरीदा था और उससे अपनी किस्मत बदल दी। पर मजे की बात यह है कि ये कहानी अक्सर आधी ही सुनाई जाती है। सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि ₹3 का स्टॉक खरीदा और बन गए करोड़पति। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा अलग और पेचीदा है। असलियत ये थी कि उन्होंने कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 18 करोड़ रुपए का निवेश किया था। और वो भी किसी एरी गैरी कंपनी में नहीं, बल्कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी में। और सबसे अहम बात, उन्होंने उस शेयर को 18 साल से भी ज्यादा समय तक अपने पास रखा। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो रातों रात अमीर बनने वाली कहानी एक मिथक है, तो क्या इन जोखिम भरे स्टॉक्स को परखने का कोई बेहतर नजरिया हो सकता है? जिस सोर्स का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो एक बड़ा जबरदस्त आइडिया देता है। सोचिए कि एक एयरपोर्ट पर सही प्लेन चुनना है। अब सामने दो ऑप्शन हैं। एक हवाई जहाज जो रनवे पर उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा है, और दूसरा वो जो पहले ही क्रैश हो चुका है। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर रिटेल निवेशक उसी क्रैश हो चुके प्लेन की तरफ भागते हैं। मतलब वो कंपनियां जो कभी ₹800 पर थीं और अब ₹1 पर आ गई हैं। अरे, हमें खुद से ये पूछना होगा कि आखिर ये इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। अगर ₹1,00,000 का आईफोन कोई 10,000 में दे तो दिमाग में घंटी बजेगी ना कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। कोई भी ₹800 का स्टॉक बिना किसी फंडामेंटल प्रॉब्लम के ₹1 पर नहीं आता। चलिए अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यानी टेक ऑफ प्लेन। इन स्टॉक्स के चार्ट एक रनवे की तरह बिल्कुल सपाट होते हैं। ये इस बात का संकेत है कि ये क्रैश नहीं हुए हैं, बल्कि सही मौके का इंतजार कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। और आपको पता है, जब राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में निवेश किया था तो उसका चार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही था, एक रनवे जैसा। उन्होंने एक ऐसे प्लेन में बैठने का फैसला किया जो उड़ान भरने वाला था, ना कि जो मलबे में तब्दील हो चुका था। लेकिन इस पूरी रणनीति के बावजूद एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है, जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है, ये अपनी जिंदगी भर की बचत लगाने की जगह नहीं है। ये एक हाई रिस्क गेम है। यहां सिर्फ वही पैसा लगाना चाहिए जिसे रद्दी का पैसा कहते हैं। मतलब वो पैसा जिसे खोने का भी कोई गम ना हो। चलिए अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक छोटे से क्विज के जरिए परखते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल, राकेश झुनझुनवाला जी के टाइटन निवेश की वो कौन सी खास बात थी जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं? आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। सही जवाब है सी। वो टाटा ग्रुप की कंपनी थी। मतलब सिर्फ कीमत नहीं, कंपनी का बैकग्राउंड और उसके फंडामेंटल्स भी बहुत मायने रखते थे। दूसरा सवाल, जो हवाई जहाज वाली मिसाल हमने देखी वो किस तरह के चार्ट वाले स्टॉक्स को ढूंढने की सलाह देती है? सही जवाब है बी, एक सपाट रनवे जैसा पैटर्न, जो ये बताता है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ है बल्कि टेक ऑफ के लिए तैयार है। अगला सवाल, अगर कोई स्टॉक ₹800 से गिरकर ₹1 पर आ गया है तो वो किस तरह का हवाई जहाज है? बिल्कुल सही जवाब है डी, एक दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज। इतनी बड़ी गिरावट का मतलब है कि कंपनी में कोई बहुत बड़ी अंदरूनी समस्या है। चौथा सवाल, पेनी स्टॉक्स में निवेश करने का सबसे जरूरी, सबसे अहम नियम क्या है? और सही जवाब है सी, कभी भी अपनी जरूरी पूंजी इसमें ना लगाएं। ये एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। और ये रहा आखिरी सवाल, टाइटन की कहानी से हमें ये क्या सीखने को मिलता है कि मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए निवेशक में कौन सा गुण होना सबसे जरूरी है? सही जवाब है सी, अत्यधिक और लंबे समय तक का धैर्य। क्योंकि इस तरह के रिटर्न कुछ दिनों या महीनों में नहीं बल्कि दशकों में मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
कि अब जब ये अंतर पता है तो अपने पोर्टफोलियो में झांक कर देखिए कि वहां किस तरह के हवाई जहाज खड़े हैं। टेक ऑफ के लिए तैयार या फिर मलबे में पड़े हुए।